दोस्तों, ये नावल आपको बहुत सुकून देगा। आप इस नावल को मुकम्मल सुनना। पार्ट वाइज हम इसको अपलोड करेंगे। पार्ट एक, मोहब्बत जब किसी स्पर्धा मखलूक से हो जाए तो उसके चर्चे हर सौ फैल जाते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, ये लाल परी का तस्करा है, एक इंसान और परीजाद के इश्क का। लाल परी जो खुद मसाइल में घिरी रही, इसने एक आदमजाद का साथ क्यों चुना। आपको इस नावल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मसला जर और ज़मीन का हो तो जंगें होती हैं, अदावतें होती हैं, मगर तारीख गवाह है कि इंसान हो या जिन्नात, जंगों से सिवाय तबाही के किसी को कुछ नहीं मिला, बल्कि बर्बादी की दास्तानें रकम हुई जिन्हें मिसाल बनाकर पेश किया जाता है। आपको भी पेश कर रहे हैं एक मुनफरिद दास्तान। चलिए एक्शन की तरफ। ये सरजमीन है दोस्तों, तिलिस्मी ताकत से लैस दो कबीलों की, जो एक ऐसी जगह बसे हुए हैं जहाँ एक तरफ जंगल और जजीरे का रूखा सूखा इलाका है जहाँ हिंदू कबीले रामकिशन आबाद है, तो दूसरी तरफ सरसब्ज सरजमीन जो फलों से लदे हुए दरख्तों चश्मों के ठंडे पानी से मालामाल है। इस पर है पारसियों का कब्जा, जैसे इंडिया का है कश्मीर पर कब्जा। पारसी इस नावल के जालिम हैं और रामकिशन कबीले के लोग मजलूम। जुल्म एक दिन मिट जाता है, इंशाअल्लाह कश्मीर भी एक दिन आज़ाद होगा। ये सरजमीन है दोस्तों, तिलिस्मी ताकत से लैस दो कबीलों की, जो एक ऐसी जगह बसे हुए हैं जहाँ एक तरफ जंगल और जजीरे का रूखा सूखा इलाका है जहाँ हिंदू कबीले रामकिशन आबाद है, तो दूसरी तरफ सरसब्ज सरजमीन जो फलों से लदे हुए दरख्तों चश्मों के ठंडे पानी से मालामाल है। इस पर है पारसियों का कब्जा, जैसे इंडिया का है कश्मीर पर कब्जा। पारसी इस नावल के जालिम हैं और रामकिशन कबीले के लोग मजलूम। जुल्म एक दिन मिट जाता है, इंशाअल्लाह कश्मीर भी एक दिन आज़ाद होगा। वो पूनम माशी की रात अपने कबीले के साथ सरसब्ज वादियों में निकली थी। अपने कबीले के साथ वो दिवाली की खुशियां मनाने समंदर के किसी जजीरे में मौजूद थी। इसके कबीले के लोग बंगाल से यहाँ आए थे। लालामप्री असको इसके कबीले के मुखा प्यार से कहते थे। जब वो पैदा हुई थी तो इसके कबीले में बहुत खुशियां मनाई गईं। कबीले की सरदारों ने प्रसाद तकसीम की। सारे मंदिरों में गरीब और बूढ़े जिन्नों और परियों को कीमती तहाइफ दिए गए। मंदिर के पुजारियों को बहुत पूजा पाठ करने की इस्तदा की गई थी। तब जाकर चमारी सिल्वा पैदा हुई थी। चमारी सिल्वा इसका असल नाम था। कबीले के मुखाजी ने इसको प्यार से लालपरी पुकारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि चमारी सिल्वा के गाल रात दिन चमकते रहती थे। वो बचपन में सबकी तवज्जो का मरकज रे थी। चमारी सिल्वा के जिस्म चमक की पर ऐसी शक्ति थी कि रात में भी चमारी दूर से नजर आ जाती थी। उसकी पैदाइश पर सारे पंडितों ने एक पेशगोई की थी, अगर चमारी सिल्वा पूजा पाठ ना सीख सकी तो वो एक इंसान के साथ बया रचाएगी और इस खानदान की शक्ति में बहुत इजाफा हो जाएगा, जो पारसियों के खिलाफ काम आएगा। पंडितों की इस पेशगोई पर न सिर्फ सारे जिन्नात हैरान थे बल्कि बहुत खुश थे, क्योंकि उनके मुताबिक गीता में मौजूद है कि जब कोई प्रिय आदमजाद से शादी करती है तो उनके माता और पत्ता की शक्ति उरूज पर पहुंच जाती है। ऐसी प्रिय कभी कभार ही पैदा होती है और उसकी पैदाइश पूरे चांद की रात को होती है। सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म करने में भी शक्ति हासिल करना लाजमी था। हिंदू पंडितों के सामने कबीले से दुश्मनी थी जो पारसी कबीला था। सदियों से आमने सामने रेनी से भी पारसी कबीला और किशन राम कबीले में दुश्मनी चली आ रही थी, क्योंकि पारसी कबीले की सरजमीन पर फलों और मेवा जात के दरख्त थे। ये मेवा जात वाले जंगल का खित्ता पारसी कबीले के कब्जे में था। यूं तो हक सारे जिन्नात और परियों का था, पर कुछ बागी जिन इस बात को नहीं मानते थे। यहाँ तक कि लालपरी के इस राम किशन कबीले को श्री कृष्णा के मंदिर में नारियल तक ले जाने के लिए नहीं देते थे। ये बात सारे कबीले के लिए शर्म का मकाम थी। चमारी सिल्वा का पूरा कबीला इस दुश्मनी का सदियों से शिकार था। इसी बात को लेकर बहुत जंगें हुई। जिन्नात की जंग बहुत सादा होती है, वो हथियारों से नहीं लड़ते, ना ही खून बहाते हैं। इनकी जंग में शक्तिशाली तेज हवाएं चलती हैं और जादू के जोर चलाए जाते हैं। आसमानों पर उड़ान भरी जाती है और मुखालिफ गिरोह को जादू के जोर पर जिनसी तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। पारसी कबीले के सरदार बुशमन और परगट ने बहुत दफ हिंदुओं को धूल चटाई और उनके जंगी कैदियों को बंदर बनाया, बंदमांस बनाया, लूमड़ी की शक्ल दी और किसी को गेवड़ा बनाकर इस पर सवारी करते, किसी को बोतल में बंद करके समंदर में फेंक देते। पारसी कबीले को यमन से आए हुए बहुत सारे जिन्नों की मदद हासिल थी, जो तिलिस्मी ताकत रखते थे। जिन्नात की जिन्स तब्दील करने जैसी सज़ा भी उन्हीं यमनी शहजादों ने मुतारफ करवाई थी और वो लाल परी के कबीले पर आजमाई गए। यहाँ तक कि जादू के जोर पर वो अक्सर परियों को इनकी पैदाइश के वक्त अगवा कर लेते और बचपन में उन्हें पारसी धर्म की रस्में बताते। इनका जादू सिर्फ हिंदू धर्म की पुजारियों पर चलता, खास करके जिन को गीता के शब्द याद होते। इसीलिए लालपरी की पैदाइश पर हिंदू पंडितों ने दिन रात एक करके सदियों की पूजा पाठ हासिल करने की ठान ली थी, ताकि जैसे जैसे चमारी बड़ी हो असको गीता के अल्फाज याद न हों, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान असको गीता याद रह सकती है। लाल परी की माता सधा देवी और उसके पत्ता किशन कुमार बहुत खुश थे इसकी पैदाइश पर। इसे लेकर वो अक्सर आसमानों पर उड़ते और कभी पहाड़ों पर जाते। जब पारसी अपने देव की पूजा करते तो किशन अपनी बेटी लाल परी के लिए नारियल, अंगूर और सेब जैसे मीठे फल लाते, जिसे चमारी सिल्वा खाकर बहुत खुश होती। और ऐसा मौका सिर्फ सरे शाम को ही मुयस्सर होता, जब पारसी अपनी इबादत गाहों में
होते तो हिंदू कबीले के लोग जी भर के फल खाते और चश्मों का पानी पीते, मगर ऐसा मौका दिन में एक बार ही आता। चमारसिल्वा अब परवरिश पाने लगी थी, उसके सारे जिस्म के खदू खाल नशोनुमा पाने लगे थे। चमारी सलो अभी तक ये नहीं बताया था कि वो काली माता की पजरुन है, और ना ही किसी पुजारी ने इस के सामने भगवान को माथा टेक कर अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। चमारी सिल्वा भी अब सोचने समझने वाले प्रोसेस से गज रही थी, इसीलिए पूनम माशे की रात पैदा होने वाली इस लालपरी को बहुत मुक़द्दस समझा जाता था। हिंदू मजहबी पुशवाहे का कहना था कि चमारी सिल्वा किसी आदमजात से शादी करेगी और अशरफ अल मखलूक़ात के साथ जिनसी तौर पर मिलन करके हमारे किशन फबली ने वो शक्ति हासिल करनी है जो पारसी कबीले की सोच में नहीं है। आज दिवाली थी, सभी हिंदू जिन्नात और परियां बंगाल में रंगों से खेल रहे थे। बूढ़े जिन भी अपनी परियों को मुख्तलिफ रंगों से रंग चुके थे। दिवाली वाले दिन को जो परी किसी जिन को लाल रंग लगा देती, इसे इसका हक दिया जाता ताकि वो इससे शादी कर सके। एक परी सिर्फ एक शादी करती, तमाम उम्र अपने शहजादे की खिदमत करती, दूसरे शहजादे की तरफ मैली मक से देखने वाले को कबीले से बेदखल कर दिया जाता। ये रस्म चमारी सिल्वा के परखों ने इस वक्त बनाई जब पारसी कबीला आकर आबाद हुआ था। इसका मकसद बगावत कर सर कुचलना था। यूं किसी बागी को बगावत की हिम्मत नहीं होती थी। बदले में अगर किसी शहजादे को पारसी चुड़ैल पसंद आ जाती तो वो इससे शादी कर सकता था। उसका मकसद ये था कि पारसी कबीले की नाक काटी जा सके और पारसी कबीले को नीचा दिखाया जा सके। अगर कोई पारसी चुड़ैल किसी किशन राम कबीले से शादी करती तो इसका डबल फ़ायदा ये होता कि चंद दिन इसके साथ बूढ़े जवान अच्छे अखलाक से पेश आते ताकि पारसी चुड़ैल इनके अखलाक से मुतासिर है कर सारे के सारे राज बयान कर दे। पारसी चुड़ैल के राज जानकर इस पर रिसर्च की जाती और जादू के नित नए फिन से किशन कबीले की जवान जिन्नात को तरबियत दी जाती थी। अजीम दिवाली का दिन था, हर तरफ खुशी का सम्मान था। किशन कबीले के लोग रंगों से खेल रहे थे। चमारी सिल्वा के लाल से चेहरे पर इसकी माँ ने संदूर लगाया था। चमारी इस माहौल को बहुत उंजुवा कर रही थी। चमारी सिल्वा ने अपने पत्ता जी से जिद के कि इसे सामने वाले बागैन में खेलना है। चमारी के बाप ने इसे ये कहकर चुप करवा दिया कि बेटा, जो इस बाग में जाता है या तो वो जल कर राख बन जाता है और फिर जादू का असर ख़त्म हो जाने पर जिन्नात की जिन्स तब्दील हो जाती है। अगर हम बाप बेटी वहाँ गए तो वो बंदर, लूमड़ी या फिर घोड़े का रूप धार सकते हैं। नैनसी लालपरी ने फलदार दरख्तों पर जाने की छोटी सी ख्वाहिश को इतनी बड़ी सज़ा सुनकर बागैन में जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बाग में घूमते फिरते सब जानवरों को देखते हुए बोली, पत्ता जी एक बात पूछूं अब से? चमारी सिल्वा बोली, पत्ता जी वो जो बंदर के ले खा रहा है, क्या वो जानवर नहीं है? क्या वो अपने कबीले का कोई बाशिंदा है? चमारी सिल्वा की बात सुनकर इसका बाप बोला, बेटा हो सकता है किसी ने फल खाया हो चोरी करके तो उसको सज़ा मिली हो जो इसका रूप बंदर में बदल गया है। चमारी सिल्वा की बात सुनकर इसका बाप किशन बहुत अफसुर्दा था, क्योंकि नैनसी जान चमारी सिल्वा का सवाल अजीम फिर से उसको दुखी कर गया, क्योंकि सामने पेड़ पर बैठा बंदर दरअसल चमारी के बाप किशन का बहुत अच्छा दोस्त रावण था, जो एक दिन भगवान के चरणों में नारियल तोड़ने गया था। नारियल के बाग में इसे पारसी सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें।